हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी हमने लिए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी बार। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है इसमें 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ठीक है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कहाँ तक विस्तृत थी। पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और चौथा ऑप्शन है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बलूचिस्तान तक जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो विस्तृत थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1935, दूसरा ऑप्शन है 1942, तीसरा ऑप्शन है 1901 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1921 ईस्वी में। जो इसका आंसर है वो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, सही आंसर है आपका 1921। चौथा क्वेश्चन आता है इसमें, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें घोड़े के अवशेष किस जगह से मिले हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें ससुर कोटदा। ठीक है, दूसरा है वणावली, तीसरा है मांडा, चौथा है कालीबंगा। तो जो घोड़े के अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे, वो मिले थे आपके ससुर कोटदा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। आगे बात करते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन आता है इसमें, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ठीक है, जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है वो किस प्रदेश में है। पहला राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। इसका जो सही आंसर है वो पहला, ठीक है, ए ऑप्शन है राजस्थान में। कालीबंगन जो प्रदेश है वो राजस्थान में है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन आता है इसमें, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका सर जॉन मार्शल, बी ऑप्शन है आपका आर.डी. बनर्जी, सी ऑप्शन है आपका ए कनिंगम और डी ऑप्शन है आपका दयाराम साहनी। तो जो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे वो कौन थे, दयाराम साहनी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब सातवां क्वेश्चन आता है इसमें, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका कांस्य युग, बी ऑप्शन है आपका नवपाषाण युग, सी ऑप्शन है आपका पुरापाषाण युग, डी ऑप्शन है आपका लौह युग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, कांस्य युग। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। आठवां क्वेश्चन आता है इसमें, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे थे। ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश, डी जनजातीय। तो जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो थे आपके शहरी। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही है आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे वो किस चीज से बनाए जाते थे। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है ईंट से। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आता है इसमें, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी ऑप्शन है आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ऑप्शन है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और डी ऑप्शन है आपका राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, ये सही आंसर है आपका। आगे बात करते हैं। अब 11वां क्वेश्चन आता है इसमें, सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया। ठीक है, सिंध का नकलिस्तान या बाग। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो
तो जो सिंध का नखलिस्तान कहा गया वो किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो को। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है। 12वां क्वेश्चन आता है इसमें, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ठीक है। ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार था। ठीक है। 13वां क्वेश्चन आता है इसमें, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? ठीक है। ऑप्शन ए आपका रोपण, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी वणावली। ठीक है। तो जो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला वो आपका कालीबंगा से मिला। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला? ठीक है। किस चीज का? ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला? ऑप्शन ए है आपका कालीबंगा, ऑप्शन बी चुंदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी वणावली। तो ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला आपका कालीबंगा से। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन है, अब सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी नदी से है? ठीक है। ऑप्शन ए सतलज नदी से, ऑप्शन बी सिंधु नदी से, ऑप्शन सी रावी नदी से, ऑप्शन डी मादार नदी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध है वो आपका ऑप्शन सी रावी नदी से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? ठीक है। ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रंगनाथ राव, ऑप्शन सी यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन डी राखलदास बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता थे। 17वां क्वेश्चन आता है इसमें, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ठीक है। पहला पंजाब में, दूसरा सिंध में, तीसरा गुजरात में, चौथा उत्तर प्रदेश में। मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 18वां क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? ठीक है। पहला लोथल में, दूसरा हड़प्पा में, तीसरा मोहनजोदड़ो में, चौथा कालीबंगा में। जो बृहत स्नानागार पाए गए वो आपके मोहनजोदड़ो में पाए गए। ठीक है। 19वां क्वेश्चन आता है इसमें, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ठीक है। पहला जीवितों का टीला, दूसरा कंकालों का टीला, तीसरा दासों का टीला, चौथा आता है आपका मृतकों का टीला। ठीक है। तो जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है वो है मृतकों का टीला। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन आता है इसमें, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ए ऑप्शन आपका सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है वो क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ए ऑप्शन चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सतलज नदी। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन आता है इसमें, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। ठीक है। पहला आता है आपका ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, तीसरा अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, और डी ऑप्शन आता है आपका अपने उद्योग के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 23वां क्वेश्चन आता है इसमें, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? ठीक है। किस चीज का पता? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। ठीक है। ए ऑप्शन है इसमें धौलावीरा, बी लोथल से, सी कालीबंगा से, डी आलमगीरपुर से। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका धौलावीरा से। ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन आता है इसमें, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्य रूप से किस रंग का उपयोग हुआ था? ठीक है। ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी नीला। तो इसका सही आंसर है लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 25वां क्वेश्चन आता है इसमें, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ठीक है। पहला आता है इसमें ऐतिहासिक काल, बी आता है इसमें प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी आद्य ऐतिहासिक काल। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। ये इसका सही उत्तर है। 26वां क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों से कुओं के अवशेष मिले थे? ठीक है। ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? डी मोहनजोदड़ो। ठीक है।
27वां क्वेश्चन आता है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है। ठीक है, ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप एवं बीबी राव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 28वां क्वेश्चन आता है इसमें, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सर जॉन मार्शल। ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर है। 29वां क्वेश्चन आता है इसमें, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। तो जो इसका सही आंसर है वो है मातृशक्ति में। ठीक है, डी ऑप्शन सही आंसर है। 30वां क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन मानी जाती है। ठीक है, ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विशाल स्नानागार। ठीक है, ये सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी मोहनजोदड़ो की। ए ऑप्शन सही है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में, डी त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्रिड पद्धति में। ठीक है, जो घरों का विन्यास था वो किस पद्धति में था, ग्रिड पद्धति में, और ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टिन एवं सीसा, डी लोहा। इसका सही आंसर है आपका डी लोहा। ठीक है, जो हड़प्पा कालीन वासी थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, 33वां क्वेश्चन आता है इसमें, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। ए कुणाल, बी राखीगढ़ी, सी देमाबाद, डी वनावली। तो जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ था वो आपका देमाबाद से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 34वां क्वेश्चन आता है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नर्तकी की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। जो नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी वो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 35वां क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ठीक है, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चुन्हुदड़ो, डी लोथल। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले, वो कहाँ से मिले, आपके चन्हुदड़ो से। ठीक है, 36वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ठीक है, ए जौ, बी दालें, सी चावल, डी गेहूं। तो इसका जो सही आंसर है सी चावल। ठीक है, 37वां क्वेश्चन आता है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चेनाब। ठीक है, ए ऑप्शन सही आंसर है। 38वां क्वेश्चन आता है इसमें, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया अभिलेखों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ए दिलमून, बी मैलोहा, सी मैगन, डी फैलका। तो मेसोपोटामिया अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता के लिए आपका मैलोहा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो फिलहाल हमने सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी वीडियो देख सकते हैं डिटेल से, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।